नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सावधान, कोरोना से बचाने वाले सैनिटाइजर से हो रहा है कैंसर। 44 हैंड सैनिटाइजर बेहद खतरनाक। हैंड सैनिटाइजर बेहद खतरनाक। जी हाँ, हम सभी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइजर करने और उचित दूरी बनाकर रखने की आदत बना ली है। इसी बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हम जिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 44 सैनिटाइजर में कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। दुनिया भर में सैनिटाइजर की खपत लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल से लेकर हर घरों में बड़ों से लेकर बच्चे तक सैनिटाइजर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में यह जानने के लिए क्या इसके लंबे समय तक उपयोग से कैंसर या त्वचा रोग का खतरा हो सकता है, हैंड सैनिटाइजर पर अध्ययन किया, जिसमें 44 से अधिक सैनिटाइजर में बेंजीन समेत कैंसर का खतरा पैदा करने वाले कई खतरनाक केमिकल मिले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में महंगा हो जाएगा सस्ता कपड़ा। 1000 रुपए से कम के कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाया गया। जी हाँ, जैसे कि हम जानते हैं 1000 रुपए से सस्ते रेडीमेड कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% है। अब सरकार ने इस दर को बढ़ाने का फैसला किया है। नई दर 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सरकार के इस फैसले से नाखुश है। उनका कहना है कि इस फैसले से गारमेंट इंडस्ट्री के 85% बाजार पर असर होगा। साथ ही 80% फाइनल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाएंगी। टैक्स रेट में बढ़ोतरी को लेकर सरकार का कहना है कि वह पहले ही ऐसे कपड़ों पर जीएसटी की दर को बढ़ाने का फैसला किया था। इसे 2 सालों के लिए टाला गया। अब कोरोना से इकोनॉमी और उद्योग जगत दोनों रिकवर कर रहा है। ऐसे में टैक्स रेट में बढ़ोतरी का फैसला उचित समय पर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख की घूस लेते पकड़े गए तहसीलदार, डर के मारे जला दिए 20 लाख रुपए। जी हाँ, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने पिंडवाड़ा के तहसीलदार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह जानकारी ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर्वत सिंह द्वारा रिश्वत की राशि पिंडवाड़ा के तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के लिए लेने की बात स्वीकार करने पर जब ब्यूरो की टीम तहसीलदार के निवास पर उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने अपने घर के दरवाजे बंद करके भीतर करीब 15 से 20 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जला भी दी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीलदार ने 500 रुपए के नोटों की गड्डियों को गैस चूल्हे में जलाने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसे बेईमान तहसीलदार को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वैक्सीन के बाद कोरोना की टैबलेट भी बन गई। अस्पताल में भर्ती होने और मौत का जोखिम 90% कम। जी हाँ, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंक ने कहा कि उसकी प्रायोगिक एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90% तक कम हो जाता है। कंपनी इसी के साथ अमेरिकी बाजार में कोविड-19 के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली पहली दवा पेश करने की दौड़ में शामिल हो गई है। वर्तमान में कोविड-19 के उपचार में नसों या इंजेक्शन के जरिए दवा दी जाती है। प्रतिस्पर्धी दवा कंपनी मर्क की कोविड-19 गोली पहले से ही मजबूत प्रारंभिक परिणाम दिखाने के बाद ब्रिटेन इसे मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। फाइजर ने कहा कि स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा इसके परिणामों की क्षमता के आधार पर कंपनी के अध्ययन को रोकने की सिफारिश के बाद वह एफडीए और अंतर्राष्ट्रीय नियामकों से जल्द इस गोली को अधिकृत करने के लिए कहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रक। नितिन गडकरी ने कहा अगले साल बाजार में आने की उम्मीद। जी हाँ, देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बदल रहा है। सड़कों पर इस समय इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बाइक और बस तो दौड़ती खूब देखी जा सकती है। जल्द ही आपको इस भीड़ में इलेक्ट्रिक ट्रक भी फर्राटा भरते नजर आएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक को भारत में लाने पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक आने से प्रदूषण की समस्या को दूर करने में सबसे ज्यादा बल मिलेगी। साथ ही डीजल पर निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रिक ट्रक के अलावा नितिन गडकरी ने लिथियम आयन बैटरी के बारे में बताया कि अगले 6 महीने के अंदर भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके उत्पादन का काम भी अंतिम चरण में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने के तेल की कीमतों में आ रही गिरावट। सरकार बोले 20 रुपए प्रति किलो तक दाम घटे। जी हाँ, खाद्य सचिव ने कहा कि देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 5 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। सरकार द्वारा आयात शुल्क में कटौती के साथ जो अन्य उपाय किए गए हैं उनसे खाद्य तेलों के दाम नीचे आ गए हैं। अधिकारी ने कहा कि ब्रांडेड तेल कंपनियों ने भी नए स्टॉक के लिए दरों में संशोधन किया है। घरेलू खाद्य तेल की कीमतें वैश्विक कीमतों के अनुरूप बढ़ी है। इंडोनेशिया, ब्राजील और अन्य देशों में जैव ईंधन के लिए खाद्य तेलों का उपयोग में लाने के बाद खाद्य तेलों की उपलब्धता कम हुई, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के कदम से देश भर के प्रमुख खुदरा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक के दायरे में पर्याप्त गिरावट आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी चेतावनी, 10,000 रुपए का कटेगा चालान और 1 साल की होगी जेल अगर गाड़ी में किया यह काम। जी हाँ, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं करना अब आपको भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ ही 10,000 रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थल पर रेसिंग और तेज वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहले अपराध पर 5,000 रुपए का चालान और 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है और आगे
भी फिर इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और 1 साल की जेल आपको हो सकती है। इसके अलावा शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10,000 या 6 महीने की कैद हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एंटी एयरफील्ड हथियार, 100 किलोमीटर दूर भी दुश्मन के ठिकानों पर होगा सटीक हमला। स्वदेशी स्मार्ट बम ने बढ़ाई वायुसेना की ताकत। जी हाँ, भारत ने राजस्थान के जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण किया है। इस बम को लंबी दूरी पर आधारित टारगेट तक गाइड कर निशाने तक पहुंचाया गया। इस बम का निशाना एक सीमा तक अचूक है। डीआरडीओ के मुताबिक एक साधारण बम को गिराने के बाद उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, जबकि लॉन्च रेंज गाइडेड बम, जिन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है, इन्हें गिराने के बाद नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसकी दिशा और गति को भी बदला जा सकता है। इससे इस बम का निशाना अचूक हो जाता है और यह बम दुश्मन के ठिकाने को खत्म करके ही दम लेता है। इस स्मार्ट बम से 100 किलोमीटर दूर भी बैठे दुश्मन को खत्म किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़ी भारत चीन में तल्खी। ड्रैगन के बदले तेवरों के चलते सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने के आसार। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच टुसुल मोल्डो के पास दिन भर चली कोर कमांडर स्तर की वार्ता न सिर्फ असफल रही, बैठक के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं वह बढ़ते तनाव की तरफ इशारा करते हैं। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह उसके रचनात्मक सुझाव पर सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। वहीं चीन ने एक तरफ से धमकी भरे अंदाज में कहा है कि भारत को स्थिति का गलत अनुमान लगाने से बचना चाहिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक नया दौर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। भारत की तरफ से कुछ नए इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से और भी सैनिकों की तैनाती की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में कूड़ा कचरा खुले में फेंकना पड़ेगा भारी। गंदगी करने पर देना होगा 3,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरों और गाँवों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक सख्त नियमावली बना दी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में सामाजिक स्तर व सरकारी जगहों पर गंदगी करेंगे तो अब आपकी खैर नहीं, जिसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार नई व्यवस्था के अंतर्गत गंदगी फैलाने वालों पर 3,000 रुपए तक जुर्माना लगा सकती है। अब गाड़ी से गंदगी फेंकना या थूकने पर 350 से 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा, जबकि सार्वजनिक स्थान पर ऐसा करते हैं तो 200 से 500 रुपए तक वसूली होगी। स्कूल अस्पताल के आसपास गंदगी फैलाने पर 300 से 750 रुपए तक जुर्माना मान्य किया गया है। कूड़ा कचरा मिट्टी में दबाने या फिर जलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। खुले में जानवरों को शौच कराने पर 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो थूकने की सफाई में रेलवे हर साल खर्च करता है करोड़ों रुपए, लेकिन अब आधुनिक पीक दान रखेंगे स्टेशनों की चमाचम। जी हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध के कड़े प्रावधानों के बावजूद यह बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे निपटने के लिए रेलवे ने 42 स्टेशनों पर रीयूजेबल और बायोडिग्रेडेबल पीक दान की वेंडिंग मशीनें यानी कि कियोस्क लगा रखा है, ताकि स्टेशन चमाचम रहे। इन पीक दान में बीज भी होंगे, लिहाजा इन्हें फेंकने पर इसमें मौजूद बीजों से पौधे उग सकेंगे और हरियाली बढ़ेगी। रेलवे अपने परिसरों को पान, गुटखा, तंबाकू खाने वालों के थूकने से पड़े निशानों को साफ करने पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए और काफी पानी खर्च करता है। ऐसे में यह पीक दान 5 से 10 रुपए में उपलब्ध होंगे। इन पीक दान को बड़े आराम से जेब में रखा जा सकेगा। यात्री जहां व जब चाहे थूक सकेंगे। वहीं रेलवे परिसरों में थूकने के गंदे निशान भी नहीं बनेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंडराया बड़े सौर तूफान का खतरा, अंधेरे में डूब सकती है धरती। इंटरनेट सर्विस ठप होने का दावा। जी हाँ, सौर मंडल में कई बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ताजा रिपोर्ट आपकी परेशानी को बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में धरती को बड़े सौर तूफान का सामना करना पड़ सकता है। इस सौर तूफान का असर पूरे विश्व या विश्व के कुछ देशों को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। धरती पर न केवल इंटरनेट प्रलय की आशंका जाहिर की जा रही है, बल्कि इस सौर तूफान के कारण कई देशों का इकोनॉमी मुंह के बल गिर जाएगी और कई देश पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। सौर तूफान का मतलब सूरज से निकलने वाला कोरोनल मास है, जो बेहद नुकसानदायक और प्रलयकारी साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस सौर तूफान के कारण धरती पर इंटरनेट सर्विस ठप हो सकती है। इसका असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का रखा लक्ष्य। 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम कर रहा ICMR। जी हाँ, भारत में साल 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ICMR के वैज्ञानिकों ने 2 संभावित टीकों के 3rd स्टेज के स्टडी के लिए लगभग 12,000 लोगों को शामिल किया है। देश में टीबी की बीमारी के प्रबंधन और नियंत्रण के क्रम में देश में 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम हो रहा है। रिसर्चर यह देखना चाहते हैं कि टीबी से पीड़ित व्यक्ति के वयस्क घर के सदस्यों में बीमारी को रोकने में टीके कितने प्रभावी हैं। व्यावसायिक रूप से या राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के तहत संभावित टीकों के उपयोग के लिए हामी दिए जाने से पहले भारत में 7 साइटों के प्रतिभागियों की निगरानी 3 साल तक की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूध के नाम पर बेवकूफ न बनाएं। सोया और बादाम मिल्क पर FSSAI की सख्ती। प्रोडक्ट पर मिल्क नहीं लिख पाएंगी कंपनियां। जी हाँ, दूध के नाम पर कंपनियां बेवकूफ नहीं बना पाएंगी। अब सोया मिल्क या बादाम मिल्क वाले प्रोडक्ट्स के पैकेट्स पर मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फूड सैंपल सर्वे अथॉरिटी ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। FSSAI ने अपने फैसले में कहा कि मिल्क और डेयरी से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर नहीं होगा। डेयरी प्रोडक्ट्स न होने के बावजूद भी
कंपनियां अक्सर मिल्क शब्द का इस्तेमाल करती है। इनमें सोया मिल्क, बादाम मिल्क वगैरह आते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स पर मोटे अक्षरों में मिल्क लिखा रहता है। FSSAI ने कंपनियों से ऐसे प्रोडक्ट्स पर से मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।